एवरीवन, वेलकम क्रिएटर्स। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग यहाँ पर एक और चैप्टर के एमसीक्यू जो प्रश्न है वो यहाँ पर करने वाले हैं। तो जितने भी इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। इस क्लास के बाहर इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम लोग इस वाली क्लास में कवर करेंगे। इसके पहले भी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लास मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो होम साइंस बाय प्रियंका मैम सर्च करेंगे, वहाँ पर आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे और वहीं पर आप लोगों को जो क्लास का पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिससे बाद में भी आप अपने चाहे नोट्स बनाएं या फिर उससे रिवीजन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएंगी। आज हम लोग इस क्लास के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन जितने भी हैं इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी थ्योरी जो है वो कवर नहीं करी है तो चैनल पर बहुत सारी प्रीवियस क्लासेस थ्योरी वाली पड़ी हुई हैं। हर एक चैप्टर की थ्योरी क्लास पड़ी हुई, वहाँ से जा कर के अपना जो थ्योरी का पोर्शन है वो आप कवर कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अपना जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उपभोक्ता की अपेक्षाओं से संबंधित नहीं है। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी उपभोक्ता की अपेक्षाओं से संबंधित नहीं है। उचित कीमत, सही वजन और माप, वस्तुओं की जीवन भर की गारंटी, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद। तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो उपभोक्ता की अपेक्षाओं से संबंधित नहीं है। उचित कीमत, सही वजन और माप, वस्तुओं के जीवन भर की गारंटी, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद। तो इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो उपभोक्ता की अपेक्षाओं से संबंधित नहीं है। तो वस्तुओं की जीवन भर की जो गारंटी है वो क्या है, उपभोक्ता की अपेक्षाओं से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो आप लोगों का यहाँ पर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आप लोगों का यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ये वाला क्या है, उपभोक्ता की अपेक्षाओं से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों जो पॉइंट्स हैं वो उपभोक्ता की अपेक्षाओं से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता की समस्याओं से संबंधित है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जो कथा विकल्प है वो उपभोक्ता की समस्याओं से संबंधित है। मिलावटखोरी, अधिक कीमत, खराब गुणवत्ता वाली वस्तुएं, इनमें से सभी। तो कौन सा विकल्प है जो उपभोक्ता की समस्याओं से संबंधित है। मिलावटखोरी, अधिक कीमत, खराब गुणवत्ता वाली वस्तुएं, इनमें से सभी। तो एक तरीके से ये सभी विकल्प क्या हैं, उपभोक्ता की समस्याओं से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 है आप लोगों का डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्या हैं, उपभोक्ता की समस्याओं से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दिए गए अधिकारों में शामिल नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो आया है उसके तहत दिए गए अधिकारों में शामिल नहीं है। कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जो अधिकार दिए गए हैं उनमें से एक नहीं है, बाकी 3 है। तो पहला है सुने जाने का अधिकार, वस्तु लौटाने का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार और क्या है, सुरक्षा का अधिकार। तो इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो उपभोक्ता के संरक्षण के अधिकारों में से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, सुने जाने का अधिकार, वस्तु लौटाने का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार। तो ऐसा कौन सा अधिकार है जो उपभोक्ता संरक्षण के अधिकार जो अधिनियम दिए गए हैं उनसे संबंधित नहीं है। तो 3 तो संबंधित है। कौन कौन सा संबंधित है, सुरक्षा का अधिकार भी दिया गया, सूचित किए जाने का अधिकार भी दिया गया और सुने जाने का अधिकार भी दिया गया। लेकिन जो आप लोगों का वस्तु लौटाने का अधिकार है ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जो अधिकार दिए गए उनमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर आप लोगों का वो करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एग मार्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पूछा जा रहा है एग मार्क किससे संबंधित है। कृषि उत्पाद से, ऊन की शुद्धता से, मूल्यवान धातुओं की शुद्धता से, पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं से। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एग मार्क से संबंधित है। तो कृषि उत्पाद से संबंधित है एग मार्क, ऊन की शुद्धता से संबंधित है, मूल्यवान धातुओं की शुद्धता से संबंधित है, पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं से संबंधित है। तो जो एग मार्क है वो किससे संबंधित है, कृषि उत्पाद से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, कृषि उत्पाद से संबंधित होता है। और जो ऊन की गुणवत्ता से संबंधित होता है वो वूल मार्क होता है। कौन सा होता है, वूल मार्क होता है। और साथ ही जो मूल्यवान धातुओं की शुद्धता से संबंधित होता है वो आईएसआई मार्क होता है। और जो पर्यावरण अनुकूल वस्तुएं होती हैं तो वो कौन सा मार्क होता है, वो इको मार्क होता है। तो यहाँ पर तीनों मार्क क्या है, अलग अलग चीज़ें जो है प्रदर्शित करते हैं। तो एग मार्क किससे संबंधित होता है, कृषि उत्पाद से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां उपभोक्ता
उपभोक्ता उत्पादों तथा सेवाओं, उनके लाभ हानियों में चर्चा करता है कहलाता है। वो स्थान क्या कहलाता है? जहाँ पर उपभोक्ता उत्पाद, उनकी सेवा और उनसे जो मिली लाभ हानि है उनकी चर्चा करता है। तो वो स्थान कौन सा स्थान कहलाता है? उपभोक्ता स्थल कहलाएगा, उपभोक्ता फोरम कहलाता है, उपभोक्ता परिषद कहलाता है, उपभोक्ता विकास कहलाता है। तो उस स्थान का क्या नाम है और वो स्थान क्या कहलाता है, किस नाम से जाना जाता है? उपभोक्ता स्थल, उपभोक्ता फोरम, उपभोक्ता परिषद, उपभोक्ता विकास। तो किस नाम से जाना जाता है? उपभोक्ता फोरम के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आप लोगों का सेकंड है यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का अधिकार है? इसमें से कौन सा उपभोक्ता संरक्षण का अधिकार है? निम्न में से कौन सा उपभोक्ता संरक्षण का अधिकार है? तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, कौन सा उपभोक्ता संरक्षण का अधिकार है? कौन सा है? एक मिनट आ गया। कौन सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का अधिकार है? निवारण का अधिकार, चयन संबंधी अधिकार, सुरक्षा संबंधी अधिकार, ये सभी। तो कौन सा उपभोक्ता संरक्षण के अधिकार के अंतर्गत आएगा? कौन सा आएगा उपभोक्ता संरक्षण के अधिकार के अंतर्गत? इनमें से कौन सा आएगा? निवारण का अधिकार, चयन संबंधी अधिकार, सुरक्षा संबंधी अधिकार, ये सभी। तो ये सभी क्या है? ये सभी उपभोक्ता संरक्षण के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इन तीनों को उपभोक्ता संरक्षण के अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, 4 ऑप्शन है, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इन सभी अधिकारों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अधिकार में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक संस्थान की स्थापना हुई थी। भारतीय जो मानक संस्थान है उसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1947 में, वर्ष 1948 में, वर्ष 1943 में, वर्ष 1950 में। तो भारतीय मानक संस्थान जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1947 में, वर्ष 1948 में, वर्ष 1943 में, वर्ष 1950 में। तो कब हुई थी भारतीय मानक संस्थान की स्थापना? वर्ष 1947 में हुई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कब हुई थी? वर्ष 1947 में हुई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊन और ऊनी वस्त्रों पर कौन सा मानकीकृत चिन्ह अंकित होता है? तो जो ऊन और ऊनी वस्त्र होते हैं उन पर कौन सा जो मानकीकृत चिन्ह है वो अंकित होता है? वूल मार्क, सिल्क मार्क, हॉल मार्क, एग मार्क। कौन सा मानकीकृत जो चिन्ह है वो अंकित होता है? ऊन और ऊनी वस्त्रों पर वूल मार्क होगा, सिल्क मार्क होगा, हॉल मार्क होगा, एग मार्क होगा। एग मार्क किस पर होता है? अभी हम लोगों ने जाना किस पर होता है? जो कृषि उत्पाद होते हैं उन पर होता है। जो सिल्क मार्क होता है वो किस पर होता है? जो सिल्क से बने जो चीज़ें होती हैं, जो वस्त्र होते हैं उन पर होता है। और कौन से वस्त्र होते हैं? जो प्योर सिल्क के बने होते हैं उन पर होता है। और जो हॉलमार्क होता है वो किस पर होता है? सोने की जो वस्तुएं होती हैं मतलब उन पर होता है। और जो वूल मार्क है वो किस पर होता है? जो ऊनी वस्त्र होते हैं उन पर होता है। जितने भी ऊनी वस्त्र होते हैं, प्योर ऊनी वस्त्र होते हैं, उन पर क्या होता है? वूल मार्क का निशान जो चिन्ह होता है, मानकीकृत चिन्ह है, वो होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वूल और मतलब ऊन और ऊनी वस्त्रों पर कौन सा मानकीकृत चिन्ह होता है? तो वूल मार्क होता है। कौन सा होता है? वूल मार्क होता है। सिल्क मार्क किससे होगा? रेशम से बने वस्त्रों पर होगा। और जो एग मार्क है वो कृषि उत्पाद पर होता है। हॉल मार्क किस पे होता है? जो सोने की वस्तुएं होती हैं उन सब पर, सोने चांदी की जो वस्तुएं होती हैं उन पर हॉल मार्क लगा होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो आप लोगों का फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेशम मानक संगठन कहाँ स्थित है? भारतीय रेशम मानक संगठन पूछा जा रहा है कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में, उड़ीसा में, केरल में, बेंगलुरु में। तो जो भारतीय रेशम मानक संगठन है वो कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, केरल में स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। जो भारतीय रेशम मानक संगठन है वो कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, पूर्व स्नातक और स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के बाद जीविकापार्जन के लिए उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण के क्षेत्र में कौन सा विकल्प है? मतलब कौन सा विकल्प शामिल है या फिर कौन सा विकल्प सही है? पूर्व स्नातक और स्नातक के पाठ्यक्रमों के बाद, पूर्व स्नातक का मतलब स्नातक करने से पहले, स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के बाद, स्नातक करने के बाद जीविकापार्जन के लिए उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण के क्षेत्र में कौन सा विकल्प है? अगर कोई पूर्व स्नातक है या फिर स्नातक उसने कर लिया है तो उसके बाद क्या कर रहा है? वो उपभोक्ता शिक्षण संरक्षण के क्षेत्र में जीविका अर्जित करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? बीएससी जो है गृह विज्ञान से करनी चाहिए,
या फिर बीएससी करनी चाहिए, नॉर्मल बीएससी करनी चाहिए, या फिर परिवार संसाधन प्रबंधन करना चाहिए, या फिर ये सभी करने चाहिए। तो अगर कोई पूर्व स्नातक या स्नातक के बाद उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण के क्षेत्र में जीविका अर्जित करना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसे बीएससी गृह विज्ञान से करनी चाहिए, बीएससी नॉर्मल करनी चाहिए, या फिर परिवार संसाधन प्रबंधन करना चाहिए, ये सभी करना चाहिए। तो वो ये सभी कर सकता है। स्नातक के बाद क्या कर सकता है? इनमें से कोई भी जो विकल्प है वो अपना सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट हो जाए, वो करेक्ट हो जाएगा। वो जीविका अर्जन के लिए इनमें से किसी भी क्षेत्र में जो है जा सकता है, और इनमें से किसी को भी क्या कर सकता है? आगे वो कर सकता है। चाहे तो वो बीएससी गृह विज्ञान से कर सकता है, फिर बीएससी कर सकता है, या फिर परिवार संसाधन प्रबंधन से भी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो इस वाले चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहाँ पर आप लोगों को इस क्लास में कवर करवा दिए गए। अगर कुछ छूट रहा है तो जब मैराथन होगी एमसीक्यू की, सारे जितने भी चैप्टर हैं उनकी एक साथ जब एक मैराथन होगी, तो उसमें और भी ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो डालने की कोशिश की जाएगी, ताकि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन जो है उस क्लास से बाहर ना जाए। तो क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।